जब अपोलो 13 में अचानक एक धमाका होता है और ऑक्सीजन खारिज होना शुरू हो जाती है और अपोलो 13 अपने रास्ते से इतना भटक गया और स्पेस क्राफ्ट में मौजूद तीनों खलाबाजों की ज़िंदगी खतरे में थी। क्या वो बच गए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 11 अप्रैल 1970 अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स जो कि चांद पर जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1 साल भी नहीं गुजरा उस दिन से जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली दफ़ा चांद पर कदम रखा था। और नासा का ये ऑलरेडी तीसरा मिशन था लोगों को चांद पर भेजने का। पहले 2 मिशन की कामयाबी को देखते हुए इस रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स काफ़ी कॉन्फिडेंट थे अपनी मिशन को लेकर और अपने ख्वाब को लेकर। इनका ख्वाब चांद पर कदम रखने का, लेकिन ये इस बात से बेखबर थे कि इनका ख्वाब हकीकत नहीं बनेगा। 13 अप्रैल 1970 जब उनका स्पेस क्राफ्ट ज़मीन से 3,30,000 किलोमीटर दूर था, अचानक उनको एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती। इस धमाके से पूरा स्पेसक्राफ्ट लरज़ जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वार्निंग लाइट्स और अलार्म बजने लगते हैं। पता चलता है कि उनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरे तरीके से फट चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में हवा काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। ज़मीन पर मौजूद नासा के अमले को यकीन नहीं होता। उनको लगता है कि इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब होंगे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स उन्हें बताते हैं कि उनको खिड़की से नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन लीक हो रही है। दूसरी तरफ उनको नज़र आता है कि इस धमाके की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से इतना भटक गया है कि हर सेकंड ज़मीन से दूर होता जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद अपोलो 13 में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ज़मीन से इतने दूर चले जाते हैं कि ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज के दिन तक कोई भी खलाबाज ज़मीन से इतना दूर नहीं गया जितने ये 3 खलाबाज गए हैं अपोलो 13 के मिशन के दौरान। चांद पर लैंड करना तो छोड़ें, क्या अब ये ज़मीन पर वापस आ सकते हैं? नाज़रीन, स्पेस में रोबोट्स को भेजना ही नासा के लिए काफ़ी मुश्किल टास्क होता है, लेकिन स्पेस में इंसान को भेजना और फिर सही सलामत वापस लाना एक ऐसा मिशन होता है जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो सालों की मेहनत के साथ साथ इंसानी जान खोने का भी डर होता है। चाहे कोई भी स्पेस क्राफ्ट हो, वह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सूरज की रेडिएशन से बचाता है और साथ साथ उनको ज़मीन जैसा एटमॉस्फेयर भी फराहम करता है। प्रेशराइज्ड कैबिन्स जिनमें ऑक्सीजन टैंक लगे होते हैं और कैबिन से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए फिल्टर्स भी मौजूद होते हैं। अगर किसी भी वजह से स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के अंदर कोई भी खराबी होती है तो स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स भी हमेशा हमेशा के लिए काले अंधेरे में खो जाएंगे, जिनको कोई भी वापस नहीं ला सकता। इस मिशन से 1 साल पहले यानी 1969 में अपोलो 11 चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली दफ़ा चांद पर कदम रखा था। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 का मिशन भी कामयाब हो गया, लेकिन अब बारी थी अपोलो 13 के मिशन की। इस मिशन के कमांडर जेम्स लोविल थे और उनके साथ जॉन स्विगर्ट और फ्रेड हेज भी थे। मिशन का आगाज़ 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा में वाक़ जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ। ये चांद पर इंसानों का पहला ट्रिप नहीं था, इसलिए इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट देखने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे। इसमें कॉन शेप का ये हिस्सा कमांड मॉड्यूल है। ये वही जगह थी जहां तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज़्यादा देर रहना था। दूसरा हिस्सा जो स्पाइडर जैसा दिखता है, ये लॉन्डर मॉड्यूल कहलाता है। इसका मकसद चांद पर लैंड करना और वहां से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आना था। तीसरा हिस्सा ये सिलेंडर था जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक्स मौजूद थे। इसी वजह से इसको स्पेसक्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। अब प्लान ये था कि पहले ये पूरा स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और उनमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स लॉन्डर मॉड्यूल में बैठकर इसको स्पेसक्राफ्ट से अलहदा करेंगे और चांद पर लैंड करेंगे
और चांद पर सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद लैंडर मॉड्यूल इनको वापस चांद के ऑर्बिट में लेकर जाएगा, जहां वो वापस स्पेसक्राफ्ट से जा मिलेंगे और वापस अर्थ की तरफ रवाना होंगे। लेकिन उनको कहाँ मालूम, चांद पर लैंड करना तो दूर की बात है, बल्कि ये लोग ऐसे भयानक हादसे का शिकार होने जा रहे हैं जिसका इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। उनको अर्थ से रवाना हुए 55 घंटे गुजर चुके थे। स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,30,000 किलोमीटर दूर तेजी से चांद की तरफ रवा दवा था कि अचानक एक जोरदार धमाका होता है। पता चलता है कि इस धमाके की वजह से पूरा ऑक्सीजन टैंक फट चुका है और दूसरे टैंक में सुराख की वजह से ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। अब सिर्फ इतनी ही ऑक्सीजन बची थी कि तीनों एस्ट्रोनॉट सिर्फ अगले 15 मिनट तक जिंदा रह सकते थे। ज़मीन पर बैठे नासा के अमले में अफरा तफरी बच गई और इस मिशन को जो अहमियत ही नहीं दे रहे थे, इस खबर के बाद वो भी इसकी लाइव टेलीकास्ट देखने लगे। चांद पर लैंड करना तो छोड़ें, अब बड़ा मसला ये था कि ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज़मीन पर वापस कैसे लाया जाए। थोड़ी देर बाद मिशन कंट्रोल सिस्टम ने यह फैसला किया कि चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज़मीन पर वापस लाया जा सकता है। लेकिन कमांड मॉड्यूल में सिर्फ इतनी ही ऑक्सीजन बची थी कि तीनों एस्ट्रोनॉट सिर्फ अगले 15 मिनट तक ही सांस ले सकते थे। लेकिन ये अभी आखिरी चांस था कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि लैंडर मॉड्यूल में उसकी एक अलग ऑक्सीजन मौजूद होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि वो सिर्फ अगले 2 दिन तक ही तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन फराहम कर सकता था। नासा के मिशन कंट्रोल ने यह फैसला किया कि लैंडर मॉड्यूल चांद का चक्कर लगाएगा। ये काम इससे पहली बार लिया जा रहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक था। चांद के गिर चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड के लिए रॉकेट बंद किया, जिससे उनकी डायरेक्शन वापस अर्थ की तरफ हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा मसला यह था कि उनको वापस लैंडर मॉड्यूल छोड़कर कमांड मॉड्यूल में जाना था, जहां सारा कुछ बंद होने की वजह से टेम्परेचर माइनस यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा चुका था। तीनों एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर कमांड मॉड्यूल में दाखिल होते हैं। अब कमांड मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल से अलग करना था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल ही सिर्फ अर्थ के वापस आने के लिए बनाया गया था। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद गर्मी की वजह से उनका नासा के अमले से 3 मिनट के लिए राब्ता टूट गया और 3 मिनट के बाद भी राब्ता ना होने पर सारों को यही लगा कि तीनों खलाबाज चांद की बाजी हार चुके हैं। उसके बाद वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने रेडियो पर अपनी खैरियत का पैगाम भेज दिया और सही सलामत पैसिफिक ओशन में जा गिरे, जहां से उनको रेस्क्यू कर लिया गया। ये थी अपोलो 13 की दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़।